हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नो योर राइट सीरीज पार्ट 5। हम लोगों ने ऑलरेडी 4 पार्ट पे बात किया और काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया। जो हमने कल कवर किया था वो फंडामेंटल राइट नंबर 2 जो है राइट टू फ्रीडम, वो बात कर रहे थे और उस पर स्पेसिफिकली आर्टिकल नंबर 19 पे बात कर रहे थे। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? वो कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और हमें किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की, एक्सप्रेस करने की आज़ादी देती है। अब ये आज़ादी तो देती है लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उस पर हम बात आज करेंगे। तो आप लोगों को बताता चलो कि हम लोगों ने 4 पार्ट को कवर किया, आज 5वां पार्ट को कवर करेंगे इसमें। और जो हम लोग 5वां पार्ट कवर करेंगे वो है राइट टू फ्रीडम, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसमें कुछ एक्सेप्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उस पर बात करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को मैं बता चुका था आर्टिकल नंबर 19 जो कहता है वो क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और हमें किसी भी चीज़ को व्यक्त करने की आज़ादी। लेकिन कुछ हमारे ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होता है, ये हमें एब्सोल्यूट पावर नहीं देता कि कुछ भी करें। अब रिस्ट्रिक्शन क्या है, इस पर बात करें। तो रिस्ट्रिक्शन जो यहाँ पे है वो चीज़ पे बात करते। तो ये देखिए, हमें क्या कह रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हमें बोलने की आज़ादी देता है, एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है, लेकिन हमारे ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो क्या है? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, मतलब कि हम कुछ ऐसा चीज़ ना बोल दें, ऐसा चीज़ ना व्यक्त कर दें जिससे हमारी भारत की अखंडता और जो हमारी भारत में शांति व्यवस्था है वो भंग हो। तो ये ध्यान हमें रखना है कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बोलना है जिससे हमारे बीच दंगा फैल जाए, हमारे बीच अशांति फैल जाए। दूसरा जो है वो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब कि हमें एक जगह पे जमा होने की आज़ादी देती है, लेकिन क्या रिस्ट्रिक्शन लगाती है ये? सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर, मतलब कि हमें ऐसी संगठन नहीं मिला करके जमा होना है जो हमारे देश की शांति और अखंडता को व्यर्थ करे और भंग करे। तीसरा जो है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हमें क्या करना है? हमें जो है संगठन बनाने की आज़ादी देती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे देश का जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता और इंटीग्रिटी है, जो शांति व्यवस्था है और पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी, वो भंग ना हो। ये चीज़ पे हमारी रिस्ट्रिक्शन लगाती है। जो फोर्थ है वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, हमें भारत में किसी भी जगह पे जाने की आज़ादी मिलती है, किसी भी जगह पे रहने की आज़ादी मिलती है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी की इंटरेस्ट, यानी कि किसी का जो फायदे हैं वो अपने फायदे के चक्कर में दूसरों के हितों को नुकसान न करे। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, जो जंगल में रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब लोग, उसके जगह को हमें नष्ट नहीं करना है, उसे हमें भंग नहीं करना है, उसकी शांति व्यवस्था को। तो हमें अपने राइट्स के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो चीज़ों को भी ध्यान रखना है, ताकि हम कहीं पे फंसे नहीं। अगर हमें सिर्फ अपना हक पता रहेगा और उस पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लग रहा है वो नहीं पता होगा, तो हम गलतियां करेंगे और काफ़ी जगह पे फंसेंगे। जैसे अभी रणवीर इलाहाबादिया का आप लोगों ने केस सुना था होगा कि वो लोग कुछ भी शो में बोल देते, तो उनको ये नहीं पता था कि भारत की अखंडता और शांति को भंग करने की कोई बात हम ना बोल दे।